Good morning, students. Today our topic is sexual reproduction in flowering plants. So it's quite interesting कि plants के अंदर भी sexual reproduction होता है. But how? Flower is the main reproductive part of the plant. Why? Because flower contain both male and female part of a plant. So what is flower? Flower is a condensed shoot. मीनिंग क्या हुआ उस चीज़ का कि फ्लावर कहाँ लगते हैं बेसिकली किसी भी स्टेम के टिप वाले पार्ट पे. तो क्या होता है कि जो स्टेम के सेल्स होते हैं जो कि एक्टिव डिवाइडिंग सेल होते हैं, तो स्टेम अपने ग्रोथ छोड़ के क्या करता है, ग्रोथ छोड़ के वो क्या बनेगा, फ्लावर बनाता है. तो बेसिकली फ्लावर क्या होता है, फ्लावर कंडेंस शूट का भी पार्ट होता है विच इज स्पेशलाइज टू कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज बोर्न ओवर अ स्टॉक कोल्ड पेडिसल. अब जिस टाइम पे लगता है उस स्टॉक को क्या बोलते हैं, उस स्टॉक को बोलते हैं पेडिसल. जैसे फ्लावर लगेगा. थैलेमस बियर्स देर इज अ ब्रॉड बेस कोल्ड थैलेमस. तो क्या होता है कि जो फ्लावर के बिल्कुल बेस पे क्या होता है, एक फूला हुआ पार्ट उसे बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं. स्वोलन पार्ट को बोलेंगे थैलेमस. थैलेमस के ऊपर क्या लगी हैं, फ्लावर के 4 ऑर्गन्स. कौन कौन से? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल. जो 4 ऑर्गन हैं कि कैसे बने होते हैं फ्लावर के अंदर, एक वर्ल की फॉर्म में, मीन्स चक्कर की फॉर्म में लगे होते हैं. जैसे कि थैलेमस के बाहर एक फर्स्ट वर्ल किसकी होगी, सेपल्स की. सेपल्स क्या बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का. उसके अंदर क्या होंगे, पेटल्स होंगी. उसके अंदर क्या होंगे, स्टेमन्स. एंड देन अंदर क्या है, फीमेल पार्ट कार्पल. ठीक है. उसके बाद सेपल्स एंड पेटल्स, इन दोनों का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई खास डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता. इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल या फिर एक्सेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स. स्टेमन कार्पल क्या है, स्टेमन मेल पार्ट है और कार्पल क्या है, फीमेल पार्ट है. सो दोनों को बोलते हैं हम असेंशियल फ्लोरल ऑर्गन बिकॉज क्या करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका डायरेक्ट रोल होता है. स्टेमन्स क्या है, मेल पार्ट ऑर्गन्स हैं. कार्पल्स क्या है, फीमेल ऑर्गन्स हैं. फ्लावर आर कोल्ड यूनिसेक्सुअल. हम फ्लावर को कब बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, जब एक फ्लावर के अंदर मेल या फीमेल पार्ट में से कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट, तब उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल. यूनि मीन्स 1. तो अगर सिर्फ स्टेमन है किसी फ्लावर के अंदर, सिर्फ स्टेमन मेल पार्ट, तो बोलेंगे उसको मेल फ्लावर या फिर स्टेमिनेट फ्लावर. अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ कार्पल या फीमेल पार्ट, तो उसे बोलेंगे फीमेल फ्लावर या फिर पिस्टिलेट फ्लावर. बिकॉज कार्पल फीमेल पार्ट का एक और नाम है पिस्टिल, जिसका नाम क्या हुआ, पिस्टिलेट फ्लावर. एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड वाटरमेलन. दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल इफ द फ्लावर पोजेस बोथ स्टेमन एंड कार्पल. अगर सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, स्टेमन और कार्पल दोनों है, तो उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सरसों का फ्लावर. हिबिस्कस क्या होता है, चाइना रोज. Plants with unisexual flower are called monoecious if both male and female flower occur on the same individual. इसका मीनिंग क्या है, अगर सेम प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों लग रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोशियस प्लांट. ठीक है. और फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक प्लांट है उस प्लांट पे फ्लावर लगते हैं. फ्लावर कैसे, यूनिसेक्सुअल, या तो मेल या तो उसका स्टेमन है या उसके अंदर क्या है, कार्पल है. ठीक है. तो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल और कैसे लगेंगे, एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, तब कैसे क्या बोलेंगे हम, मोनोशियस. की मोनो मीन्स 1, एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी हैं और फीमेल फ्लावर भी हैं. और दे आर कॉल्ड डायोशियस इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल. अगर 2 अलग अलग प्लांट्स के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर लगे तो उसे क्या बोलेंगे, डायोशियस. इसमें क्या होगा कि अगर एक प्लांट है तो उस एक प्लांट में क्या लगेगा, इस पे क्या लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर. एक सेकंड प्लांट होगा, इस पे क्या लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर. इसे हम क्या बोलेंगे, डायोशियस. कि 2 अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो है मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये होगा डायोशियस. और इसमें मोनो में क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों लगेंगे. एग्जाम्पल क्या है दोनों के, मोनोशियस में होगा मेज और वाटरमेलन और डायोशियस में क्या होगा, पपाया. इसका मीनिंग क्या है कि हम ये बोलते हैं कि हमेशा पपाया के प्लांट को हमें पेयर में ग्रो करना चाहिए. ऐसा क्यों, बिकॉज पपाया क्या है, एक डायोशियस प्लांट है. अगर हम सिंगल प्लांट ग्रो करेंगे उसके अंदर या तो सिर्फ मेल फ्लावर होंगे या सिर्फ फीमेल फ्लावर होंगे, तो उस केस में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन. बिकॉज अगर सिर्फ मेल फ्लावर हुआ तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, लेकिन पोलन ग्रेन्स को जनरेट होने के लिए कभी फीमेल पार्ट नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में सीड नहीं बनेंगे. बिकॉज सीड कब बनेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तब क्या बनेंगे, सीड बनते हैं. और सीड नहीं बनेगा तो क्या, सिर्फ फ्रूट नहीं बनेगा. ठीक है. तो उस केस में क्या होता है, पपाया के अंदर कभी फ्रूट नहीं लगेगा अगर हम सिंगल प्लांट ग्रो करें तो. देन सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल के बारे में अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ सेपल नोन एज कैलिक्स. इसका सिर्फ आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा सेपल है, जो ग्रीन में दिखते हैं, ग्रीन कलर की लीफ है, ये क्या है, लीफ लाइक फ्लोरल ऑर्गन जो है सेपल्स है. आउटर मोस्ट वर्ल है. काम क्या इसका, बड स्टेज के अंदर
कली फॉर्म के अंदर, जिस टाइम पर फ्लावर खिला नहीं है उस स्टेज में जो है फ्लावर के अंदर के ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना काम किसका, सेपल्स का। इन द मैच्योर स्टेज, जब फ्लावर खिल जाएगा उस टाइम पर क्या होता है, जो सेपल्स हैं वो अंदर के ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद है पेटल्स, जो कैसे दिख रहे, कलर दिख रहे, कलर आपको, तो काम क्या इनका, फ्लावर को कलर देना। फ्लावर किस कलर का होगा वो कौन डिसाइड करता है, पेटल्स। तो पेटल कैसे होती हैं, ग्रुप को बोलेंगे ग्रुप ऑफ पेटल्स नोन एज कोरोला, ठीक है। कैसे होते हैं, कलर्ड होती हैं, और ग्रीन को थोड़े कोई भी अलग कलर की हो सकते हैं पेटल्स, ग्रीन कभी भी पेटल ग्रीन नहीं होंगी। दे मे ऑल्सो बी फ्रेग्रेंट, इनके अंदर फ्रेग्रेंस खुशबू भी हो सकती है। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट टू फ्लावर फॉर पोलिनेशन, इनका फंक्शन क्या है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर द पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को फ्यूज करवाना विद द फीमेल पार्ट, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स को पास करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पेटल्स विद द हेल्प ऑफ देयर कलर एंड फ्रेग्रेंस, बिकॉज इंसेक्ट कहाँ आएंगे, जहां उनको कलर दिखेगा और जहां पर उनको फ्रेग्रेंस आएगी वहीं पर ये अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेंट्रली प्लेस्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और काम क्या है इनका पेटल्स का, कि जो अंदर के ऑर्गन्स हैं मेल फीमेल पार्ट उनको प्रोटेक्शन देना। देन स्टेमन्स क्या होते हैं, ग्रुप में बोलेंगे एंड्रोशियम आर द मेल पार्ट, ठीक है। फ्लावर का मेन पार्ट कौन सा है, स्टेमन्स होता है। इसके दो पार्ट हैं, ऊपर है एंथर, एक है फिलामेंट। स्टोक जो जिसपे ये लगा हुआ है एंथर से बोलेंगे फिलामेंट, और जो एंथर है ये क्या होते हैं, ये होता है डायोशियस, यानी कि इसके अंदर दो लोब होते हैं, ठीक है। डाइथिकस बोलते हैं इसको, कि इसके अंदर जो है दो अलग अलग लोब्स बने होते हैं। तो एंथर आर डाइथिकस, दो लोब्स हैं, और किसकी हेल्प से ये ज्वाइंट है बीच के अंदर, किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ कनेक्टिव, दोनों लोब आपस में ज्वाइंट होती हैं। ईच एंथर लोब हैज 2 पोलन सैक, हर एक लोब में कितने सैक हैं, 2 पोलन सैक प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। तो टोटल क्या होता है कि एक एंथर के अंदर 4 पोलन सैक होंगे, हर एक लोब के अंदर 2-2 पोलन सैक होते हैं, ठीक है। देन पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस येलोइश कलर पाउडर ऑफ हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कैसे हैप्लॉइड होते हैं, और जिनसे पोलन ग्रेन बनते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि मदर सेल है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और बनते कैसे हैं, डिप्लॉयड है क्या चीज, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनना, इसका मीनिंग क्या है, डिप्लॉयड का मीनिंग होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो हमेशा पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में। अगर यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, मान लो जस्ट सपोज कि इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि यहाँ पर 2 पेयर हो गए इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे कि इस 4 में से आगे कितने पास होंगे, सिर्फ 2 पास होंगे किसके अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर। तो वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में ना होके सिंगल प्रेजेंट होंगे। तो डिप्लॉयड में क्या होता है, पोलन ग्रेन क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और हैप्लॉइड में कैसे होते हैं, क्रोमोसोम हमेशा सिंगल प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होते हैं, इसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन या फिर रिडक्शनल डिवीजन, समथिंग इज रिड्यूस्ड, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो चुके हैं, कम होके। तो क्या होता है, मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन। देन एट टाइम ऑफ लिबरेशन अ पोलन ग्रेन्स में हैव अप टू 3 सेल्स, अ ट्यूब और वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट। जिस टाइम पर पोलन ग्रेन रिलीज होता है, बाहर निकलता है, उस टाइम पर क्या होता है कि पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल होते हैं, किस किस चीज के, 2 होते हैं मेल गैमेट, और एक क्या होता है, एक ट्यूब सेल, जो आगे जाके ट्यूब बनाएगा किसके अंदर, इस फीमेल पार्ट के अंदर, ठीक है। तो एक ट्यूब सेल होगा और 2 मेल गैमेट्स होते हैं। कार्पल्स क्या होते हैं, कार्पल्स है, इसको ग्रुप में बोलते हैं गाइनोशियम, और ये फीमेल पार्ट होता है, कार्पल या पिस्टिल। फॉर्म द सेंट्रल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या है, फ्लावर का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट बनाएगा, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल पार्ट है। फ्लावर विद 1 कार्पल इज कॉल्ड मोनोकार्पस, मोनो मीन्स 1, जिसके अंदर एक कार्पल होगा उसे बोलेंगे मोनोकार्पस। और इट इज कॉल्ड पॉलीकार्पस इफ अ नंबर ऑफ कार्पल प्रेजेंट, अगर एक फ्लावर के अंदर मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट है तो बोलेंगे इसको पॉलीकार्पस, पॉली मीन्स मैनी। द फ्री यूनिट इज कॉल्ड पिस्टिल वेदर इट इज सिंपल और कंपाउंड सिनकार्पस, यानी जिस टाइम पर कार्पल अगर सिंगल है और सिर्फ अकेला प्रेजेंट है तो बोलेंगे मोनोकार्पस, लेकिन कार्पल मोर देन 1 है और कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है, मिले हुए हैं, तो बोलेंगे उसको सिनकार्पस कंडीशन। ईच कार्पल और पिस्टल हैज अ बेसल स्वोलन ओवरी, अब ये क्या है, पार्ट्स हैं किसी भी एक पिस्टल या फिर फीमेल पार्ट के। कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी है बिल्कुल नीचे, बेसल स्वोलन पार्ट है, नीचे वाला स्वोलन पार्ट, फुला हुआ पार्ट जो है ओवरी होता है। उसके ऊपर क्या एक डंडी सी है, इसको स्टाइल बोलते हैं। ऊपर क्या बिल्कुल जिसको टॉप पे है स्टिग्मा पार्ट, जो कैसा होता है,
स्टिकी इन नेचर या फिर हेयरी होता है। स्टिकी हेयरी क्यों? ताकि इसके ऊपर आगे पोलन ग्रेन्स जो है इजीली चिपक पाए, बिकॉज ये फीमेल पार्ट है, इसे क्या करना है, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना है। तो ये क्या है, स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव मीन्स कुछ रिसीव करने वाला पार्ट है, और स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए ताकि इजीली यहाँ पर चिपक पाए, इसलिए क्या होते हैं, स्टिकी चिपचिपे होते हैं या फिर हेयरी होते हैं या फिर फीदरी होते हैं पोलन ग्रेन्स को पिकअप करने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड सबस्ट्रेटम फॉर द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट। एक और काम क्या है इसका कि पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने के लिए, ताकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके अपने अंदर से पोलन ट्यूब को निकाल पाए, इसलिए क्या होता है यहाँ पर इनको एक बेस मिलता है। किसको? पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने के लिए बेस देता है स्टिग्मा। सबसे का मीनिंग क्या होता है, बेस। देन ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स इन वन और मोर चैम्बर्स इन और लोक्यूलाई। ओवरी के अंदर जो है अलग अलग चैम्बर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ओवरी के अंदर एक सिंगल लोक्यूल भी हो सकता है या फिर मोर देन वन चैम्बर या फिर मोर देन वन लोक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लोक्यूल्स क्या है, बेसिकली चैम्बर्स ऑफ द ओवरी। तो ओवरी के अंदर सिंगल चैम्बर भी हो सकता है और बहुत सारे चैम्बर भी हो सकते हैं, और चैम्बर में क्या होंगे, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच ओव्यूल हैज वन और टू कवरिंग्स। और ओव्यूल के बाहर क्या होती है, कुछ कवरिंग्स होते हैं। जो ओव्यूल दिखा रखे हैं आपको, इनके बाहर क्या है, कवरिंग होती है, जो बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। और क्या है, अपोर कोल्ड माइक्रोपाइल, यानी कि इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स के अंदर सुराख है, ताकि जो ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट है उस एग तक पोलन ग्रेन्स जो है इजीली पहुंच पाए। इसलिए क्या होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। देन एन इंटरनली एन oospore or egg in the embryo sac. The embryo sac has actually 3 cell egg apparatus. इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एक 3 सेल का एग apparatus है। अब ये किसके से मिलकर बनता है, एक एग सेल से और दो क्या है, सिनर्जिड सेल। एग सेल सेंटर में होता है, दो क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल होते हैं। और जिस साइड पे एग सेल है वहीं पे क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। ये आपका कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, जहां पर क्या होगा, जहां पर एक माइक्रोपाइल नाम का पोर, एक सुराख प्रेजेंट होगा, ताकि वहां से जो है पोलन ट्यूब आके इजिली इस एग तक पहुंच पाए। ठीक है, तो पोलन ट्यूब के एंटर होने के लिए यहाँ पर क्या है, एक माइक्रोपाइल, एक पोर प्रेजेंट है, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, और पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट है वो कहाँ पहुंचेगा, फीमेल गैमेट एग तक पहुंच पाए। तो जिस साइड पे एग है उस साइड पे क्या होगा, माइक्रोपाइल पोर प्रेजेंट होगा। ये कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। और जैसे उल्टा एंड कौन सा होता है, इसे बोलते हैं चिलेजल एंड। इसे हम क्या बोलते हैं, चिलेजल एंड। देन एम्ब्रियो सैक में 3 सेल का क्या है, एग apparatus है, और क्या है, 3 है एंटीपोडल सेल्स, 3 है एंटीपोडल सेल्स, और बीच में क्या, एक सेंट्रल सेल है। और सेंट्रल सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रल सेल के अंदर है 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो हम टोटल काउंट करें तो सेल कितने हुए, 3 सेल यहाँ पे है, एक सेंट्रल सेल है 4, और 3 यहाँ पर 7। ठीक है, तो टोटल 7 सेल है, टोटल 7 सेल है। अगर हम उसके अब न्यूक्लियस काउंट करें तो कितने होंगे, न्यूक्लियस कितने होंगे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पर, 6। और सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, टोटल कितने हुए, 8 हुए न्यूक्लियस। तो जो एम्ब्रियो सैक है वो कितना है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज प्रेजेंट है ये वाली। ठीक है, फिर हम कल पढ़ेंगे हम अबाउट द पोलिनेशन। आज के लिए बस इतना ही। तो आप यहाँ तक अपना कंसेप्ट क्लियर करो, देन टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द पोलिनेशन कंसेप्ट।